आरक्षण वही है ना कि मंदिर का पुजारी ब्राह्मण जाति का ही बनेगा और पूजा पाठ ब्राह्मण जाति का ही कराएगा। गटर की सफाई डोम जाति का ही व्यक्ति करेगा और जूते चप्पल की सिलाई चमार जाति का ही व्यक्ति करेगा। और इतना ही नहीं, मरे हुए जानवर को उठाकर फेंकना हो तो ही चमार जाति का ही व्यक्ति करेगा। और साथ ही कपड़ा धोएगा तो धोबी ही, बाल काटेगा तो नाई ही। और बहुत से काम ऐसे हैं जिसको जाति से संबंधित कर दिए गए हैं, मतलब कि आरक्षित कर दिया गया है जाति के नाम पर। क्यों ना सबसे पहले इस आरक्षण को ही खत्म कर देते हैं। डोम जाति के व्यक्ति को मंदिर का पुजारी बना देते हैं और मंदिर के पुजारी ब्राह्मण से एक गटर साफ करवाते हैं। इस तरीके से पूरा आरक्षण ही खत्म कर देते हैं। क्यों? इस आरक्षण से आपको कोई दिक्कत भी है क्या? ओहो, आपको इस आरक्षण से दिक्कत नहीं है। इस आरक्षण को तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए। उच्च जाति का व्यक्ति चाहे कितना भी घटिया काम क्यों ना कर ले, आखिर वो उच्च जाति का ही व्यक्ति होता है। नीच जाति का व्यक्ति कितना भी बढ़िया काम कर ले, कितना भी पढ़ लिख ले, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, क्यों ना राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर राष्ट्रपति मंदिर में जाए तो मंदिर को गंगा जल से शुद्ध कराया जाता है, धुलवाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मंदिर का पुजारी नीच जाति के व्यक्ति को जाने से वो मंदिर छुआ जाएगा, वो पुजारी छुआ जाएगा। दिक्कत आपको इस आरक्षण से नहीं, उस आरक्षण से है जो भागीदारी के नाम पर भी 90% अर्जक शोषितों के ऊपर गला रेता गया है। 90% अर्जक शोषितों के ऊपर धोखाधड़ी की गई है, चीटिंग की गई है, उनको ठगा गया है, उनको धोखे में रखा गया। क्यों? आपको मजाक लग रहा है? क्यों ना एक आंकड़ा से इसको समझ लेते हैं। साथियों, राष्ट्रपति सचिवालय में एक विभाग है, राष्ट्रपति सचिवालय एक विभाग है जिस विभाग में कुल पद 49 होते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरीज को 7 पद चाहिए, लेकिन वे 45 पद भरे पड़े हैं। और इतना ही नहीं साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी की बात करें तो एससी को 11 पद चाहिए, लेकिन उसमें 4 पद ही वे भर पाए हैं, यानी 4 पद ही वहाँ पे हैं। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को टोटल 25 पद चाहिए और वे सिर्फ 1 हैं। और इतना ही नहीं साथियों, और मैं आंकड़ा आपको पेश करता हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय की अगर बात करें, ये भी एक विभाग है जिस विभाग में टोटल पद 35 है, यानी कि जनरल कैटेगरीज को सिर्फ 5 चाहिए, लेकिन 33 वे खुद भरे पड़े हैं। और साथियों मैं बता दूं, यानी एससी की बात कर लूँ तो एससी को चाहिए 8, लेकिन वे मात्र 2 हैं। और दिक्कत तो इस बात की है कि ओबीसी का तो सुपड़ा साफ दिखता नजर आ रहा है। ओबीसी को चाहिए 18, लेकिन एक भी पद उनको हाथ नहीं मिला, हाथ नहीं लगा। साथियों इतना ही नहीं, और मैं बता दूं कि हाई कोर्ट न्यायाधीश का जो विभाग है, उस विभाग में टोटल 330 पद हैं, जिसमें जनरल कैटेगरीज को मैं अगर बात करूं तो 50 पद चाहिए, लेकिन 326 सिर्फ और सिर्फ जनरल भरे पड़े हैं। एससी की बात करूं तो एससी को 74 यानी कि 74 पद चाहिए, लेकिन वे सिर्फ 4 पद ही भर पाए। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी को 172 पद चाहिए, लेकिन ओबीसी का एक भी पद नहीं भरा, यानी कि 0। किसमें? हाई कोर्ट न्यायाधीश की मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए आंकड़ा को मैं आपको दिखाऊं तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, जिसकी कुल पद 23 है, लेकिन जनरल को चाहिए 3, लेकिन वो 23 के 23 भरे पड़े हैं। जैसा कि आपको मैं क्या बताऊं, जब 23 यही भरे पड़े हैं तो एससी और ओबीसी का तो सुपड़ा साफ ही समझ लीजिए। साथियों ये है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास 20-25 आंकड़े हैं। मैं अगर आप इस पूरे आंकड़ों को मैं अगर बताऊं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, घंटों भर का वीडियो बन जाएगा। तो मैं ये प्रमुख 4 यानी कि विभाग आपके सामने प्रस्तुत किया और बताया कि क्या लोगों को आरक्षण, यही आरक्षण कहते हो। साथियों अगर आप इस आंकड़े को अगर देखना चाहते हैं तो मेरे अरे भाई क्यों इतना क्रूर बने हुए हो, क्यों इतना स्वार्थी बने हुए हो? सदियों से भोग विलास वाले काम, सुख सुविधा वाले काम खुद ने ले लिए। आज के दौर में दुनिया को समता भाईचारा अपनाते हुए देश और अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी मानसिकता वही सरी गली पुरानी सोच वाली है। समय रहते अपनी घटिया सोच को अगर आप नहीं बदलते हो तो वो दिन दूर नहीं, जो दिन डायनासोर अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाया था, क्योंकि वे बदलते समय के अनुसार नहीं चला था, वही हाल तुम लोगों का भी होगा। तो उम्मीद है घटिया सोच से बचो। और ये आरक्षण के नाम पर जो तुम दिन रात आरक्षण के ऊपर पागल होते हो ना, ये है तुम्हारे आरक्षण का असली औकात। अगर दम हो ना, ओबीसी एससी एसटी को कितना तोड़ा गया है, कितना बांटा गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप पूरा शेयर करेंगे, ताकि लोग, हमारे समाज के लोग इस चीज़ को जान सके क्या कि किस तरीके से हम अर्जक शोषित मूल निवासियों को आरक्षण के नाम पर एक तो कोसा जाता है और ऊपर से बेवकूफ़ बनाकर हम सभी को लूटा जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल